अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर देन शो दैट ए एंड बी इज़ इक्वल्स टू बी एंड आर। हमारे पास ए है गिवन और हमने ये प्रूव करना है। लेट कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ए बी, इसको लेट कर लेते हैं कि इसका जीसीडी D1 है, यानी ये D1 के इक्वल है। और लेट कर लेते हैं कि बी एंड आर इक्वल है D2 के। हमने प्रूव करना है कि D1 इक्वल है D2 के। सेंस पहले को ले लेते हैं कि ए और बी का जीसीडी D1 है, ये ले लेते हैं और डेफिनेशन लगाते हैं जीसीडी की। D1 डिवाइड्स ए एंड D1 डिवाइड्स बी। तो बी के साथ हमें क्यू चाहिए, बी क्यू, तो बी के साथ हम क्यू को साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को नेक्स्ट माइनस कर देंगे। D1 डिवाइड्स ए माइनस बी क्यू, और यहाँ से आर आ जाएगा कि हमारे पास गिवन है कि इक्वल है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ हमने आर की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे वो पुट कर दी है। नेक्स्ट है, यहाँ से हमने लिया है D1 डिवाइड्स बी और ये हमने लिया है D1 डिवाइड्स आर, क्योंकि ऊपर हमारे पास बी और आर इक्वल का जीसीडी D2 गिवन है। तो यहाँ से निकला है जीसीडी बी और आर का D1। तो ये जबकि हमें पता है कि बी और आर का जीसीडी D2 है, तो ये जो अभी निकला है ये कॉमन डिवाइज़र होगा और कॉमन डिवाइज़र डिवाइड करता है जीसीडी को। तो D1 डिवाइड करेगा D2 को, फर्स्ट इक्वेशन। और अब हमने करवाना है D2 डिवाइड्स D1। तो सेकंड ले लेते हैं, बी एंड आर का जीसीडी D2 ये ले लेते हैं और डेफिनेशन अप्लाई करते हैं जीसीडी की। D2 डिवाइड्स बी एंड D2 डिवाइड्स आर। तो बी के साथ हमें क्यू चाहिए, बी के साथ क्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और ये वैल्यू है एक ही हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। D2 डिवाइड्स ए एंड D2 डिवाइड्स बी। जबकि हमने पीछे कहा था कि ए और बी का जीसीडी D1 है, तो जो भी निकला है वो कॉमन डिवाइज़र होगा। सो D2 इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, और कॉमन डिवाइज़र डिवाइड करता है जीसीडी को। D2 डिवाइड्स D1। ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। D1 इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस D2, और माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि D1 और D2 दोनों पॉजिटिव हैं बीइंग जीसीडी। तो ये हमने प्रूव करना था कि D1 इक्वल है D2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इफ़ सी और बी का जीसीडी 1 है, देन ए सी एंड बी इज़ इक्वल्स टू ए एंड बी। लेट कर लेते हैं कि ए सी एंड और बी का जीसीडी D1 है और ए और बी का जीसीडी D2 है। जिस तरह पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह है कि हमने D1 को इक्वल करना है D2 के। तो हम पहले ये ले लेते हैं, ए और बी का जीसीडी D2 है। डेफिनेशन लगाते हैं जीसीडी की। D2 डिवाइड्स ए एंड D2 डिवाइड्स बी। ए के साथ सी चाहिए हमें, क्योंकि हमने कॉमन डिवाइज़र निकलेगा यहाँ से, तो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। D2 डिवाइड्स बी। जबकि हमें ऊपर हमने कहा था कि ए सी और बी का जीसीडी D1 है, तो ये जो निकला है ये कॉमन डिवाइज़र होगा। सो D2 इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए सी एंड बी, और कॉमन डिवाइज़र डिवाइड करता है जीसीडी को। D2 डिवाइड्स D1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास था कि ए सी और बी का जीसीडी D1 है, तो D1 डिवाइड्स ए सी एंड D1 डिवाइड्स बी बाय डेफिनेशन। तो हम इनको अलग कर लेते हैं, D1 डिवाइड्स ए और D1 डिवाइड्स सी एंड D1 डिवाइड्स बी। तो D1 डिवाइड बी दोनों के साथ है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हम लिखेंगे D1 डिवाइड्स ए एंड D1 डिवाइड्स बी, और D1 डिवाइड्स सी एंड D1 डिवाइड्स बी। तो हमारे पास दो पेयर आए हैं। पहला पेयर लेते हैं D1 डिवाइड्स ए एंड D1 डिवाइड्स बी। जबकि हमने कहा था कि ए और बी का जीसीडी D2 है, तो D1 कॉमन डिवाइज़र होगा। ए और बी का कॉमन डिवाइज़र डिवाइड करता है जीसीडी को। D1 डिवाइड्स D2। ये सेकंड इक्वेशन। आल्सो हमारे पास सेकंड पेयर था D1 डिवाइड्स सी एंड D1 डिवाइड्स बी। जबकि बी और सी का जीसीडी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि वो 1 है, वो रिलेटिवली प्राइम है। तो D1 कॉमन डिवाइज़र होगा बी और सी का, और कॉमन डिवाइज़र डिवाइड करता है जीसीडी को। जीसीडी 1 है और कॉमन डिवाइज़र D1 है।
तो हमारे पास 2 आए हैं, D1 डिवाइड्स 1 एंड 1 डिवाइड्स D2। D1 1 को डिवाइड करता है और 1 D2 को। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो D1 डिवाइड्स D2। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस तरह अप्लाई होती है। ये थर्ड इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 D1 इक्वल है प्लस माइनस D2 के। D1 is equals to D2 since D1 and D2 are positive being GCD। तो ये हमने प्रूव करना था, D1 is equals to D2।